अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल में और डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड हूँ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो हमारी किडनी की बुक है उसका सेकंड एडिशन आ रहा है, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो क्या है, वो कैसे आप ले सकते हैं, उसके लेने का तरीका क्या है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसका सेकंड एडिशन आ गया, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये बुक है किडनीज़ फॉर लाइफ। ये इसका नया कवर पेज है और यही सेम बुक ही गुर्दों की दुनिया। तो इसमें पाकिस्तानी लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो उर्दू में है, तो थोड़ा सा इसमें सेगमेंट इंग्लिश में है इस साइड से, तो ताकि कुछ लोग इंग्लिश पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ उर्दू पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं। तो इसका सेकंड एडिशन आ गया। मैं नीचे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप किस तरह से ले सकते हैं। अगर तो आप लाहौर में हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल से आके इसकी कॉपी ले सकते हैं। जो शोबा नेफ्रोलॉजी है वो 3rd फ्लोर में जिन्ना हॉस्पिटल में। अगर आप कहीं दूर हैं, आप मंगवाना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें आपको एक फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा या व्हाट्सएप का नंबर, जिसमें आप अपना एड्रेस और इन्फॉर्मेशन भेज देंगे और सारा प्रोसेस समझा देंगे। इस बुक के लिखने का सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। आज मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि आज 2021 वर्ल्ड्स किडनी डे है, गुर्दों का आलमी दिन है। इसमें हमने आज एक वॉक भी की है, किडनी अर्ली वैल्यूएशन प्रोग्राम भी, फ्री स्क्रीनिंग प्रोग्राम का कैंप भी जिन्ना में लगाया था। लेकिन बुक भी आज ही मैं लॉन्च कर रहा हूँ। इसका जो सेकंड एडिशन है, अब इसमें जो है ना बहुत सारे चैप्टर ऐड किए हैं। अगर इसकी डिटेल में जाएं तो इसमें अब तकरीबन 12 के करीब चैप्टर्स हैं, जिसमें गुर्दों की बीमारी के बारे में एक स्टोरी है, फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है, डायलिसिस क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या है, गुर्दे और ग़िज़ा का जो चैप्टर है। डाइट के बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और उनके जेन्युइन क्वेश्चन हैं। उसकी वजह ये कि हर जो डाइट है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि डाइट चार्ट्स दिए जाएं, कम प्रोटीन डाइट कैसे लेनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर आपका फास्फोरस ज़्यादा है तो कम फास्फोरस डाइट कैसे लेनी है, किन किन खानों में फास्फोरस ज़्यादा है, अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा है तो कम पोटेशियम वाली खुराक कैसे लेनी है, किन किन खानों में पोटेशियम ज़्यादा है। तो उनकी बड़ी अच्छी कलर्ड पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे इस तरह से ना, उसमें तस्वीरें चीज़ें दिखाई भी हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी डिजीज़ में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो ये सारे हाई पोटेशियम वाले खानों की लिस्ट है। इसमें आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, उनके उर्दू और इंग्लिश में नाम हैं। इसी तरह से अंदर डाइट का पूरा चार्ट है कि आपने डाइट कैसे अपने वेट के लिहाज से और अपनी स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ के लिहाज से कैसे आपने कैलकुलेट करनी है कि आप कितनी प्रोटीन ले सकते हैं और वो फिर प्रोटीन किस खाने में कितनी है। इसी तरह से इसमें और बहुत सारे चैप्टर ऐड किए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी स्टोन डिज़ीज़ पे, पत्थरियों की बीमारी इतनी कॉमन है उसके बारे में है, उसकी डाइट के बारे में है, उसकी प्रिवेंशन के बारे में है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में है। फिर एक चैप्टर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे, जो गुर्दों की सोजिश है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है, पेशाब में अगर प्रोटीन आती है, खून आता है, उसका क्या मतलब है, उसमें क्या क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, किसके पास जाना है। इसी तरह से ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसे ADPKD भी कहते हैं, जिसमें गुर्दों में सिस्ट बन जाती हैं, थैलियाँ बन जाती हैं। ये कंजेनिटल डिजीज़ है, फैमिलीज़ में स्प्रेड करती है, आगे ट्रांसमिट होती है। इसके बारे में, इसके तरीका इलाज के बारे में डिटेल दी हुई है, इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फिर एक बड़ा कॉमन मसला है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या आप जो मसाने पे आपका कंट्रोल नहीं रहता, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। इसमें असल में जितने कॉमन टॉपिक्स हैं इन पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन कभी कभी हर वक्त आप वीडियो खोल कर नहीं देख सकते, आपके पास इन राइटिंग होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, तो वो मैंने इसमें देने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो आप हर चीज़ वीडियो में नहीं बता सकते। तो इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे एक पूरा चैप्टर है, उसमें सारी उसकी टाइप्स हैं। इसी तरह एक्यूट किडनी इंजरी है, एक तो गुर्दों की दायमी बीमारी है CKD, जिसमें पहले इसके 4-5 चैप्टर्स हैं।
लेकिन एक्यूट किडनी इंजरी है कि जो गुर्दों की आर्जी बीमारी है, इसमें गुर्दे ख़राब होते हैं, डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन ठीक भी हो जाते हैं। उसकी क्या क्या वजह हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। फिर हाइपरटेंशन पे एक पूरा चैप्टर है। हाइपरटेंशन इज़ सो क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा से किडनी डिज़ीज़ हो भी सकती है और किडनी डिज़ीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं, आप उससे कैसे बच सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसकी वजह क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से कैसे बचा जाए। खाने में नमक कम है, वज़न है तो उसको कम करना है, सिगरेट नोशी से परहेज़, रात में कम से कम 6 घंटे सोना, शराब खोरी से परहेज़, वर्जिश, कैफ़ीन का कम इस्तेमाल, डैश डाइट, खानों में पोटेशियम ज़्यादा, इस तरह सारी नंबर दे के चीज़ें लिखी। अब उन पे एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको यूज़ करके टू सम एक्सटेंट अपनी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फिर जो मेरा फेवरेट है इसमें एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर पूछे गए कुछ ख़ास सवालात। उसमें डायबिटीज़ और गुर्दों की बीमारी का क्या ताल्लुक़ है, नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, हाइपरटेंशन का क्या ताल्लुक़ है किडनी डिज़ीज़ के साथ, अगर गुर्दे कम्प्लीटली फ़ेल हो जाए तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या डायलिसिस से बचने की भी ऑप्शन है, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आप ना करवाना चाहें तो फिर क्या ऑप्शन है, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो जाए उसका बताया है, अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट या डायलिसिस सेंटर कैसे सिलेक्ट करें, होम्योपैथिक और हकीम की दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इस तरह से कीटो डाइट जो है या लो प्रोटीन डाइट है उसके बारे में डिटेल बताई है। फिर एंड में डूज़ एंड डोंट्स के जो चीज़ें किडनी डिजीज़ में आपको करनी चाहिए जिनकी ममानत है उनकी फिर डिटेल दी हुई है, लंबी एक लिस्ट है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो करने वाली चीज़ें हैं आप बाकायदगी से नेफ्रोलॉजिस्ट से मुआयना करवाएंगे, दवाइयों का बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, हकीम की दवाइयों से ग्रेज़ करेंगे, पेन किलर जैसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो नहीं लेंगे, पानी का एडिक्वेट इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई है कि 1.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, 1.5 से 2। जो गुर्दों को नुकसान देने वाली दवाइयाँ वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तंबाकू नोशी से परहेज़ करेंगे, बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट कैसे लेनी है जो आपको किडनीज़ के लिए भी अच्छी हो, बोन्स के लिए भी अच्छी हो, हार्ट के लिए भी अच्छी हो, उसकी डिटेल दी है, उसमें कितनी प्रोटीन होनी चाहिए, वर्जिश क्यों ज़रूरी है, वेट में कैसे कमी लानी है, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना है, डायबिटीज़ के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ क्या करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे। फिर इसमें मैंने ना अच्छे हीमोडायलिसिस सेंटर, ट्रांसप्लांट सेंटर, अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट और जो कॉमन टर्म यूज़ होती हैं उनकी डिटेल भी दी है। इसी तरह से कॉमन जो टेस्ट करते हैं उनका क्या मतलब है, लेकिन आम लोगों को मतलब नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक है कि पोटेशियम का टेस्ट है, उसकी नॉर्मल वैल्यू 3.5 से 5.5 है, तो इससे कम या ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ की नॉर्मल वैल्यू दी है, फिर उसमें उस वैल्यू कम या ज़्यादा की सिग्निफिकेंस बताई है। इसी तरह से क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ से बचाव के प्रिवेंशन के क्या क्या गोल्डन रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, फिर मैंने अपना इनपुट दिया है, कुछ स्टोरीज़ अंदर बताई हैं। तो इसको इंटरेस्टिंग किया। इसके उर्दू वाली साइड के तकरीबन 115 पेजेस हैं, फिर कुछ पिक्चर्स हैं, फिर इंग्लिश वाली साइड है। अब इंग्लिश वाली साइड में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी फ़र्क है उर्दू वाली साइड से, और ये ज़्यादा जो ऑथेंटिक कुछ साइट्स हैं जैसे नेशनल किडनी फाउंडेशन है, CDC है, उनसे एक्सट्रैक्ट की गई है। उर्दू वाला ज़्यादा मैंने ख़ुद लिखा है या मेरी टीम ने मेरे साथ हेल्प की है, फ़ेलोज़ ने, बाकी डॉक्टर्स ने। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे पास ये किताब है। जो जब मैं नया नया तो मुझे बड़ा मसला होता था, 5 मिनट की कंसल्ट या 10 मिनट की आप पेशेंट से करते हैं, उस बेचारे के हज़ारों क्वेश्चन हैं, तो आप वो कैसे जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। ना जवाब देना भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते और जवाब दे भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से पेशेंट होते हैं, कम टाइम में वेट कर रहे हैं। तो व्हाट आई डू, जो तो पेशेंट मुझे दिखाते हैं, कंसल्ट करते हैं क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के, उनको तो अगर उनके साथ एप्लीकेबल हो यानी रेलेवेंट हो तो उनको फिर मैं एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। और बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी से पिक करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, मंगवाना चाहेंगे, उसके लिए नॉमिनल सी कॉस्ट रखी है जो कि एक्चुअल बुक की कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट कोई नहीं है। इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो इसलिए रखी है कि ताकि एक तो ऐसे ही हर बंदा 2-2 4-4 कॉपियाँ ना इकट्ठी करनी शुरू कर दे, और दूसरा उसका फ़ायदा ये कि वो जो पैसे थोड़े से होंगे उनसे फिर हम और छपवाएंगे। तो ये परपेचुअल चैरिटी है, सदका जारिया, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होगी, एजुकेट होंगे लोग ज़्यादा।
तो इन लॉन्ग टर्म ये एक तरह से एक फ़ाइट है जो हमारी गुर्दे की बीमारी के साथ है। अब हमने ये फ़ाइट जीतनी है, उस फाइट के लिए हमने अपने सारे हथियार इस्तेमाल करने हैं। हमने सोशल मीडिया यूज़ करना है, हमने प्रिंट मीडिया यूज़ करना है, हमने हर फोरम पे एजुकेट करना है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल, स्कूलों के लेवल पे। जब तक हम ये करेंगे नहीं तो वी कैन नॉट विन दिस फाइट, क्योंकि ये फ़ाइट भी ऐसे दुश्मन के अगेंस्ट है जो कि खामोशी से वार करता है, चुपके से वार करता है, या अगर इसको मैं ज़्यादा एग्जैजरेट करूँ तो घुस के मारता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक ऐसे दुश्मन की तरह है जो आपकी सेहत को तबाह बर्बाद कर देती है, तो और करती भी चुपके से वार है। तो कितना का आप समझें कि कमीना दुश्मन है कि जो 90% तक आपके जिस्म को अंदर से तबाह कर देता है, गुर्दों को ख़राब कर देता है और आपको एहसास तक नहीं होता। अब 90% आपका, जैसे कोई दुश्मन है आपके मुल्क में हमला करता है खामोशी से और 90% हिस्से पे कब्ज़ा कर लेता है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इट्स टू लेट। आपको तो चाहिए कि जब वो घुसने लगा हो या घुस रहा हो या घुसने से पहले, यानी कि जो क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ एक ऐसे दुश्मन की तरह है कि आप उस वक़्त करें जब आपको अर्ली डिज़ीज़ है या अभी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हुई है या होने से पहले, या व्हेन यू आर एट अ रिस्क। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल ये है कि सपोज़ करो आपका कोई दुश्मन है, उसने अपनी फ़ौजें आपकी सरहदों पे लगा दी हैं, तो आप क्या चुप करके बैठे रहेंगे? आप कहेंगे कि जी हमारे आए इलाके पे कब्ज़ा कर ले, हम सो रहे नहीं। आप भी प्रिकॉशंस लेंगे, आप भी अपनी फ़ौज बॉर्डर पे ले जाएंगे, आप भी जो है ना मुकाबला करेंगे। तो इस डिज़ीज़ बीमारी के साथ जो गुर्दों की दायमी बीमारी है, हमने मुकाबला करना है, हमने डट के मुकाबला करना है, हमें इसकी हर चाल का पता होना चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें अर्ली डायबिटीज़ है, अर्ली ब्लड प्रेशर है, थोड़ा वज़न ज़्यादा है, या फैमिली में किसी को गुर्दों का मसला था, या हार्ट डिज़ीज़ थी, या वज़न ज़्यादा है, इन सारी सूरतों में हम प्रिकॉशंस लें। अगर हम चुप करके बैठे रहेंगे तो 9 में से 10 लोगों को तो पता ही नहीं है उनको किडनी डिज़ीज़ है। हर 4 में से 1 पाकिस्तानी को है, हर 4 में से 1 पाकिस्तानी एट रिस्क है, हर 2 में से 1 पाकिस्तानी को या है या वो एट रिस्क है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इसमें कैसे आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। कोविड कोरोना से 13,000 डेथ्स हुई हैं। इस बीमारी की वजह से 20 से 25,000 सालाना डेथ्स होती हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं विद द हेल्प ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान किडनी फाउंडेशन, हमने किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने ये बुक लॉन्च की है जो कि अगर इफ़ समवन वाकई है वह किडनी डिज़ीज़, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। और इसके अलावा हमने अर्ली स्क्रीनिंग प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें। ये जो सारा मेरा चैनल है, आई डोंट वांट कि आप सब्सक्राइब करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना कोई फ़ायदा होता है, लेकिन उसका इनडायरेक्टली इस तरह से फ़ायदा होता है, ज़्यादा लोग देखते हैं, ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है। तो जो नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा है, ये बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन है, ये बुक एक अवेयरनेस कैंपेन है, अर्ली इवैल्यूएशन एक अवेयरनेस कैंपेन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई इतनी सिंसेरिटी से काम करता है तो आपको भी उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर आप अपना रोल प्ले करेंगे तो इन दिस फाइट अगेंस्ट किडनी डिजीज़ हम विन करेंगे, सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। थैंक यू।